पिछले वीडियो में हमने पहले तो ले लिया था इकोनॉमिक्स का अर्थ फर्स्ट चैप्टर का, फिर हमने लिया था उत्पादन संभावना वक्र, फिर आदर्शात्मक और वो ले लिया था सकारात्मक, और व्यष्टि और समष्टि फर्स्ट चैप्टर ले लिया था। आज हम ले रहे हैं सेकंड चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्योंकि 22 तारीख को टेस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले पूछा जा सकता है उपयोगिता का अर्थ बताइए। क्या पूछा जा सकता है? उपयोगिता का अर्थ। अभी याद करना आपको, तो आप लिखेंगे इच्छा संतुष्टि शक्ति उपयोगिता है। क्या लिखेंगे? इच्छा संतुष्टि शक्ति। इच्छा संतुष्टि शक्ति उपयोगिता कहलाती है। बस इतना ही लिखना है। इच्छा संतुष्टि शक्ति। अब आप इसको डिफाइन करेंगे आगे कि वस्तुओं में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो ताकत है वो उपयोगिता कहलाती है। आपको प्यास लगी हुई है तो क्या खाना खाएंगे? पानी पिएंगे। तो पानी में प्यास को बुझाने की ताकत है। अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप नाश्ता कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। समझ गए? अब चाहे फ्रूट्स लें चाहे कुछ भी लें, उस पर मत जाना। भूख लगी हुई है तो इन चीजों में ताकत है जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इच्छा संतुष्टि शक्ति उपयोगिता है। क्या लिखेंगे? इच्छा संतुष्टि शक्ति उपयोगिता है। अर्थात वस्तुओं में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो ताकत होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई केमिस्ट्री की बुक है क्या? क्यों नहीं है? आपकी कोई इच्छा ही नहीं है उसको खरीदने की, न उसमें ताकत है कि आपकी इच्छा को संतुष्ट कर सके। समझ गए? फिर होता है सीमांत उपयोगिता। क्या है? सीमांत उपयोगिता। तो आप लिखेंगे प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली अलग अलग उपयोगिता को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वापस समझो। प्रत्येक वस्तु से, यूं लिख देना, वस्तुओं का उपभोग करने पर उपयोगिता मिलती है। ध्यान रखना, वस्तुओं का उपभोग करने पर प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली अलग अलग उपयोगिता, प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली अलग अलग उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कैसे? देखो, मान लो आपको भूख लगी हुई है, आपने पहली चपाती खाई। पहली चपाती आपको उपयोगिता मिली 10 के बराबर। पहली चपाती खाने से आपको कितनी उपयोगिता मिली? ये मान रहे हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। क्या कर रहे हैं? ये मान रहे हैं। ये गणनावाचक दृष्टिकोण है, ध्यान रखना। मैं पहले यहां ये लिख दूं कि उपयोगिता का अर्थ आ गया, फिर मैं गणनावाचक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। गणनावाचक, गिन सकते हैं। ठीक है? तो पहली चपाती काम में ली, आपको कितनी उपयोगिता मिली? 10 की। मान रहे हैं कि मापा जा सकता है। दूसरी चपाती आप खाएंगे, दूसरी चपाती, तो उपयोगिता कम मिलेगी या ज्यादा? ज्यादा मिलेगी। क्यों? भूख बढ़ गई। तो पहली चपाती अच्छी लगती है या दूसरी? पहली अच्छी लगती है। दूसरी तो तब तक कुछ आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है नहीं, तो दूसरी से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? तो यहां 8 मिलेगी, यूं मान लेते हैं, या पहली से 8 मान लेते हैं, दूसरी से 6 कर देते हैं। ये मन से कर रहा हूं मैं। तीसरी चपाती से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? तो ये 4, चौथी से 2 और 5वीं से पेट भर गया, मतलब। समझ गए?
चपातियों का उपभोग किया आपने, पड़ी पड़ी से उपयोगिता नहीं मिलेगी। यूं मत सोचना कहीं वो पड़ी है और आपको उपयोगिता मिल रही है, यहाँ पड़ी तो है। ऐसे तो घर पे ये किताब पड़ी रहती है, उपयोगिता थोड़ी मिलती है, पढ़ने पर मिलती है ना। तो पहली चपाती आपने यूज में ली, 8 की उपयोगिता मिली। दूसरी चपाती यूज में लेने पर कम मिली, तीसरी से और कम मिली, चौथी से और कम मिली। तो पहली की 8, दूसरी की 6, तीसरी की 4, तो सेपरेट सेपरेट है ना। तो ये कौन सी उपयोगिता है? ये सीमांत उपयोगिता है। प्रत्येक वस्तु की अलग अलग उपयोगिता को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली अलग अलग उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है। और कुल उपयोगिता आ जाए, क्या आ जाए? कुल उपयोगिता। तो आप लिखेंगे सीमांत उपयोगिता के योग को, सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या? सीमांत उपयोगिता के योग को। कैसे? देखो, हटा दूं यहां से, ये कुल उपयोगिता देखो, पहली से 8, मेरी लैंग्वेज पे जाना, तो घर पे उतार लेना जब उसमें देखो तो। अभी पूरा ध्यान यहां रखो। पहली से 8, दूसरी से, दोनों से 14, लैंग्वेज पे जाओ। पहली से 8, दूसरी से, दोनों से, तो 2 वस्तुओं की उपयोगिता 14, और दूसरी की कितनी? और 2 की 14, तीसरी की 4, और 3 चपाती से, चौथी की 2, और 4 चपाती का उपयोग करने पर 5वीं से 0, और 5 चपाती से। सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। किसको? सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है। अभी छोटा गिलास नहीं है, नहीं तो तुम्हें मैं पानी पिला के उपयोगिता का मेजरमेंट करवा दूं कि पहला गिलास, दूसरा, तीसरा, तुम खुद कह दोगे नहीं नहीं अब नहीं पीना, नहीं तो कल पिला के बता दूंगा। एक स्टेज बाद पेट भर जाता है, फिर हम वॉमिट टाइप करने लग जाते हैं। इसके बाद अगर छठी को यूज में लें तो ये नेगेटिव में चल जाती है। तीनों याद हो गया क्या? उपयोगिता का अर्थ इच्छा संतुष्टि शक्ति, इच्छा संतुष्टि शक्ति उपयोगिता कहलाती है। गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण, 2 दृष्टिकोण है, गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण। ठीक है। ध्यान रखना, उपयोगिता का लाभदायक और हानिकारक से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता का मतलब वस्तु को उपभोग करने से है। एक व्यक्ति अगर मान लो दूध पी रहा है, दूसरा चाय पी रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि चाय वाले को चाय से उपयोगिता नहीं मिलती। हम ये कह सकते हैं चाय सेहत के लिए खराब है, ये कह सकते हैं। लेकिन चाय पीने वाले को उपयोगिता किससे मिलेगी? चाय से मिलेगी। और दूध पीने वाले को दूध से मिलेगी। समझ गए? तो लाभदायकता और हानिकारकता से कोई मतलब नहीं है। किससे है? उपभोग करने से। उपभोग करना तो जानते हो ना? जानते हो? या बताऊं? यूज में लेना, काम में लेना। जैसे इस मार्कर का मैं उपभोग कर रहा हूं अभी, इस बुक का आप उपभोग कर रहे हैं अभी, आप उपभोक्ता है। यहाँ पर ये ड्रेस जो हमने पहन रखी है, इसके हम उपभोक्ता है, काम में ले रहे हैं हम इसको। ठीक है। गणनावाचक दृष्टिकोण में कौन कौन सा आ गया? सीमांत उपयोगिता और वस्तु का उपभोग करने पर प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली अलग अलग उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। मैंने टोटल करके बता दिया आपको। ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, आ सकता है आपके, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। क्या आ सकता है? सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध।
सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में संबंध। देखो ये 8 से 6 होना कम है या ज्यादा है, और 8 से 14 होना, 6 से 4 होना और 14 से 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीमांत उपयोगिता घट रही है, सीमांत उपयोगिता लेकिन कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ रही है। 8 की 14 या 28 नहीं हुई है, 18 हुई है, बढ़ तो रही है, धीमी गति से बढ़ रही है। सीमांत उपयोगिता कम हो रही, कम होने पर कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता 0 हो जाए, यहां तो घटी, ये बढ़ती गई, ये 0 हो गई, तो ये अधिकतम हो गई। तो कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता अधिकतम। सबके समझ में आ रहा है क्या? जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है या घट रही है? तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। ये संबंध याद हो गया क्या? सीमांत उपयोगिता घटने पर कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। अब तुम कहो तो मैं इसको रेखा चित्र से बता देता हूं। ये याद है, टेबल याद है ना या नहीं है? याद कर लेंगे, कैसे नहीं है ना। देखो ये पहली चपाती, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 चपाती। ठीक है, पहली चपाती से मैंने सीमांत उपयोगिता 8 ली थी, तो यहां 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता। पहली पे सीमांत उपयोगिता 8 थी, दूसरी पे, तीसरी पे, याद है ना, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। एक तरह से ये मेरे पास थोड़ा, ये क्या है? सीमांत उपयोगिता। तो प्रॉब्लम है किसी को? पहली पे 8, टेबल याद है ना, पहली से 8 की उपयोगिता मिली, दूसरी से 6 की मिली, तीसरी से 4 की मिली, चौथी पे 2, पांचवी पे 0, छठी पे -2। क्लियर? इधर आपके कुल उपयोगिता देखें, कुल उपयोगिता में पहली से 8, दूसरी में याद हो तो 14, तो दूसरी के सामने 14, तीसरी पे 18, चौथी पे 20, पांचवी पे भी, छठी पे, ये कुल उपयोगिता। अब संबंध देखो, ये यहां से यहां घट रही है ना, वापस इससे संबंध सिखा रहा हूं तुम्हें चित्र से। यहां से यहां नीचे जा रही है ना, तो नीचे जाना घटना ही होता है, तो ये घट रही है ना, तो ये देखो बढ़ रही है धीरे धीरे, ऊपर जाना बढ़ना ही होता है ना। तो सीमांत उपयोगिता घट रही है तो कुल उपयोगिता धीरे 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 धीरे, ये सीमांत उपयोगिता 0 है, या कुल उपयोगिता देखो हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये देखो इसके बाद ये इसके नीचे आ गया ना,
नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब ऋणात्मक होता है, और ये देखो यहां से गिर गया। तो ये संबंध आप बना सकते हैं, रट के जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा टॉपिक हो गया, कौन कौन सा हो गया? उपयोगिता हो गया, सीमांत उपयोगिता हो गया, कुल उपयोगिता हो गया, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध हो गया। ठीक है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं।